Welcome to Medwise Animation. Today's topic is neoplasia. Neoplasia means uncontrolled and abnormal growth of cells in body tissue. न्यूप्लेजिया का मतलब होता है कि न्यू सेल ग्रोथ हो रही है। न्यूप्लेजिया को हम ट्यूमर भी कहते हैं। और ट्यूमर दो तरह का होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो इनोसेंट ट्यूमर होता है, लोकलाइज्ड होता है और उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यू को और वो स्प्रेड कर जाता है डिस्टेंट साइड तक। इसमें मेनली हमने बिनाइन ट्यूमर को और मेलिग्नेंट ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसके एंड पे हम सफिक्स लगाते हैं ओमा। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फाइब्रोमा, लाइपोमा, कॉन्ड्रोमा और ओस्टियोमा आ जाता है। इसके अलावा मसल्स में देखें, स्मूथ मसल्स का जो ट्यूमर होता है उसको लियोमायोमा कहते हैं, स्ट्राइएटेड मसल का रैप्डोमायोमा। उसके बाद जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको हम सार्कोमा भी कहते हैं और कार्सिनोमा भी कहते हैं। अगर वो सॉलिड मीजेनकाइमल टिश्यू का तो हम उसको सारकोमा कहते हैं, जैसे फाइब्रोसारकोमा, लाइपोसारकोमा और कॉन्ड्रोसारकोमा। लेकिन अगर वो एपिथेलियल सेल्स का है, जो एपिथेलियल सेल्स बॉडी के होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम ऑल थ्री जर्म सेल लेयर्स। तो अगर उनका मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म हो रहा है तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं। इसी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है रीनल सेल कार्सिनोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसके बाद आ जाता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ये मिक्स ट्यूमर होता है सलाइवरी ग्लैंड का, इसको कहते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। उसके बाद टेराटोमा आता है। टेराटोमा भी मिक्स ट्यूमर होता है। इसमें रिकोगनाइजेबल मेच्योर एंड इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि ड्राइव्ड होते हैं मोर देन वन जर्म सेल लेयर से। उसके बाद कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं लेकिन उनके एंड पे ओमा आता है, जैसे कि लिम्फोमा, मीजोथीलियोमा, मेलानोमा और सेमिनोमा। नेक्स्ट जो टेबल है ये एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके हम बात करेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर की करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डिफ्रेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया। फिर हमारे पास आ जाता है लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस। अगर हम डिफ्रेंशिएशन और एनाप्लेजिया की बात करें तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन होती है, इसलिए हम उसको एनाप्लेजिया भी कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जो न्यूप्लाज्म है वो अपने पेरेन्काइमल सेल ऑफ ओरिजिन से कितना रिजेंबल करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर एनाप्लेजिया के देखें तो एनाप्लेजिया के अंदर बैकवर्ड फॉर्मेशन होती है। बैकवर्ड फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे जर्म सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, उसके बाद जब ऑर्गन सेल्स बनते हैं तो वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बन जाते हैं। लेकिन जब मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो वो दोबारा से जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाता है और फंक्शन भी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मोर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एनाप्लास्टिक सेल। इसमें सबसे पहले हो जाता है प्लियोमॉर्फिज्म हो जाता है, यानी कि वेरिएशन आ जाती है साइज में और शेप में। न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं जिसमें न्यूक्लियर साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो जो होती है वो नॉर्मली 1:4 to 1:6 होती है, लेकिन इसमें 1:1 हो जाती है, यानी न्यूक्लियस इन हो गया। उसके बाद हाइपर क्रोमेटिज्म हो जाता है, यानी डार्क स्टेनिंग हो जाती है न्यूक्लियस की। उसके बाद ट्यूमर जॉइंट सेल्स बन जाते हैं, यानी बड़े सेल्स होते हैं और उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद ए टिपिकल माइटोसिस हो जाती है। नॉर्मली जो माइटोसिस होती है उसमें दो पोल बनते हैं, लेकिन इसमें ट्राईपोलर और क्वाड्रीपोलर माइटोटिक फिगर्स बन जाते हैं। लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाती है, यानी कि हम उस सेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेजिया की। तो डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि लॉस इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड देयर आर्किटेक्चर ओरिएंटेशन, यानी कि उसकी यूनिफॉर्मिटी और उसका आर्किटेक्चर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है लोकल इन्वेजन। लोकल इन्वेजन जो में ये आ जाता है कि जो कैंसर जो उनकी ग्रोथ होती है ना उसमें जो सराउंडिंग टिश्यू होता है उसकी इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, उसकी इन्वेजन भी होती है और डिस्ट्रक्शन हो जाती है सराउंडिंग टिश्यू की।
तो अगर हम बिनाइन ट्यूमर को देखें तो बिनाइन ट्यूमर में उसके सराउंडिंग में ना एक रिम और फाइब्रस टिश्यू बन जाता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। और मतलब उस कैप्सूल के अंदर ही वो ट्यूमर ग्रो कर रहा होता है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं होता कि अगर वो कैप्सूल नहीं है तो इसका मतलब वो मलिग्नेंट ट्यूमर है। कुछ ऐसे बिनाइन ट्यूमर भी होते हैं कि जिनके इर्द गिर्द कैप्सूल नहीं होता, जैसे कि लियोमायोमा ऑफ यूट्रस हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे होते हैं जो स्लोली ग्रो करते हैं, और जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखें तो उसमें टाइनी क्रैब लाइक फीट पेंट्रेशन हमें नज़र आती है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस क्या होता है? स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द साइड दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूस विद द प्राइमरी ट्यूमर। यानी जो प्राइमरी ट्यूमर की साइट है उससे वहाँ पे लाइक स्प्रेड नहीं हो रहा, बल्कि वो कहीं और आ रहा है। लाइक जैसा ब्रेस्ट का ट्यूमर है और वो ब्रेन तक चला गया, तो ये मेटास्टेसिस हो गया। मेटास्टेसिस जो होती है वो तीन पाथवे के ज़रिए से होती है। सबसे पहला है सीडिंग विद इन द बॉडी कैविटीज़, यानी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं उनको इन्वेट करता है न्यूप्लाज्म। जैसे कि मतलब ये पार्टिकुलरली ये करेक्टरिस्टिक्स है कैंसर ऑफ ओवरी का, जिसमें पेरिटोनियल जो पेरिटोनियम है उसको वो इन्वेड कर लेता है, लेकिन वो अंडरलाइंग टिश्यू को इन्वेड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद मेडुलोब्लास्टोमा जो होता है सीएनएस का ट्यूमर होता है, तो वो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स तक चला जाता है, तो ये भी सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी की एग्जांपल है। उसके बाद लिम्फेटिक स्प्रेड अगर हम देखें तो लिम्फ नोड के ज़रिए से, यानी कि पहले प्राइमरी जो है लिम्फ के ज़रिए से कार्सिनोमा जो है वो एक लिम्फ नोड में आएगा, फिर उससे आगे बॉडी के लिम्फ नोड में वो ट्रांसफ़र होता जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो सेंटिनल लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ये फर्स्ट रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि प्राइमरी ट्यूमर से लिम्फ को रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हम इंजेक्शन देते हैं ब्लू डाई का, या फिर रेडियो लेबल ट्रेसेस नियर द प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि कितना जो है वो स्प्रेड हुआ कैंसर, और उसका हमने ट्रीटमेंट कैसे प्लान करना है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो हेमेटोजीनियस स्प्रेड है, यानी ब्लड के ज़रिए से ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो रहा था। ये मेनली होता है वेंस के ज़रिए से। और अगर हम देखें इसकी सेकेंडरीज जो बनती हैं वो लीवर या फिर लंग्स में मेनली बनती हैं। अगर हम देखें इसकी एग्जांपल्स में तो कैंसर जो वर्टिब्रल कॉलम के करीब जो होता है, तो वो हमारे पास मेटास्टेसाइज हो जाता है। जैसे कि थायराइड और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं ना, उनका जब हमारे पास कैंसर होता है वो तो वो मेटास्टेसाइज हो जाता है और वो चला जाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। उसके बाद रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, तो वो इन्वेट करता है सबसे पहले रीनल वेन को, फिर वो स्नेक लाइक फैशन में लाइक इन्फीरियर वेना केवा में चला जाता है, फिर वहाँ से वो राइट साइड ऑफ हार्ट तक चला जाता है। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो होता है ना वो पेंट्रेट करता है और ग्रो करता है रेडिकल्स ऑफ पोर्टल एंड हेपेटिक वेन्स के अंदर, और फिर वो मेन वेनस चैनल्स में चला जाता है।